संजीव झा जी बताइए, आपके लिए तो ना ये अच्छे थे ना वो अच्छे, आपकी अपनी एक अलग राजनीति थी, वो अलग राजनीति कहीं कांग्रेस से मिल जाती है, कहीं बीजेपी से मिल जाती है, जहां आप किसी से नहीं मिलते वहां आप कांग्रेस के वोट खा जाते हैं, तो अल्टीमेटली सपोर्ट तो आप बीजेपी को करते हैं, गरियाते भी सबसे ज्यादा आप बीजेपी को हैं, हरियाणा में तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं तो अंडरहैंड कर रहे हैं, क्या ये गलत है संजीव झा जी? और अगर ऐसे कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करते रहेंगे तो कैसे आप अपना ऑल्टरनेटिव खड़ा करेंगे? मुझे लगता है कि ये सभी नैरेटिव जोड़ने का काम आप लोगों का है कि जनता किसी का गुलाम नहीं होता, जनता अपने मुद्दे पे वोट करती है। हमारी कोशिश भी यही है कि जनता अपने मुद्दे पे वोट करे, जनता अच्छी शिक्षा के नाम पे वोट करे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पे वोट करे, रोजगार के नाम पे वोट करे। आप देखिए ना, दिल्ली में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ठेका बना रखा था, तो सबके अपने अपने ठेके थे, लेकिन जो ही आम आदमी पार्टी आई सबके किले ख़त्म हो गए। पंजाब में देखिए बड़े बड़े किले सबके थे, सारे किले ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम जो गारंटी देकर आते हैं, हमने अभी हरियाणा में रोजगार गारंटी देकर आए हैं, शिक्षा गारंटी देकर आए हैं, स्वास्थ्य की गारंटी देकर के आए हैं, तो मुझे बिजली गारंटी देकर आए हैं, पानी की गारंटी देकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो गारंटी से हरियाणा का भला होगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा। 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे हो गया है। 10 साल में केवल नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहाँ के किसानों को अपमान किया है, वहाँ के नौजवानों को अपमान किया है, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा है। तो हरियाणा के लोग बहुत गुस्से में हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो देश को एक नया रास्ता दिखाया, दिल्ली में 5 साल के केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस के मॉडल रहे, उस गवर्नेंस के मॉडल के पंजाब के लोगों ने भी मुहर लगाई, और उस गवर्नेंस के मॉडल की ज़रूरत हरियाणा को भी है। और मुझे लगता है कि हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग आज ये चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, और तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ क्वालिटी शिक्षा हर एक बच्चों को मिलेगा, जब लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी, जब रोजगार के अवसर सबको मिलेंगे। और यही बात जाकर हम कह रहे हैं लोगों को। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपके कई एनालिस्ट यहाँ बात करते हैं, कहते हैं जो गांव में वोट कटेगा तो ये कांग्रेस का कटेगा, शहर में कटेगा तो बीजेपी कटेगा। ये एनालिसिस आपका हो सकता है, लेकिन हमारा एनालिसिस ये है कि हम कैसे हर एक हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार का लाभ पहुँचे, जो दिल्ली में पहुँच रहा है, जो पंजाब में पहुँच रहा है। तो एक उम्मीद आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को दी है, और उस उम्मीद के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास आप मानते हैं सचमुच के परिणाम आएंगे? नहीं संजीव जी, आप सचमुच मानते हैं और आप कि जिसके मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम, फॉर्मर मिनिस्टर सब जेल में हो शराब स्कैम में चल के, वो एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है? मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं आपसे संजीव जी, आर यू इन अ पोजिशन, क्या आप इस पोजिशन में हैं कि आप नेशनली एक ऑल्टरनेटिव दे सकें देश को? आपने ठीक कहा, जनता किसी की गुलाम नहीं होती, लेकिन जनता ये भी तो देख रही है ना, देखिए ना, कि आप कहीं कांग्रेस के साथ है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए ना, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते, अब जवाब नहीं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, अब मैं जवाब देता हूं। नहीं, बस मेरा सवाल पूरा हो जाए, जस्ट मी एंड संजीव झा फॉर अ मिनट। अनुराग जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, राहुल जी, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते तो बोलते ठीक है, हम हुड्डा जी को पसंद नहीं करते, लेकिन हम हुड्डा जी की मदद कर देंगे बीजेपी के खिलाफ। आप ही का तो नारा था, राष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। देखिए, एक बात समझिए कि 10 साल में हम नेशनल पार्टी बने हैं ना, 10 साल में दो स्टेट में हमारी सरकार है। हमारी गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, हमारे गोवा में हमारे एमएलएज हैं, हम कई जगह हमारे मेयर हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, उम्मीद थी तभी हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि शराब के स्कैम में जेल में गए। अब कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। कोर्ट ने कहा है ना कि ये जो सीबीआई, जिसको इंडिपेंडेंट एजेंसी कहते थे, वो पिंजरे में बंद तोते की तरह है। तो जो एजेंसी जांच कर रही है, उस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। हम तो डे वन से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा सवाल क्या था पूरे देश को, मेरा सवाल आपसे क्या था संजीव जी? मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। संजीव जी, आपने बोला शराब स्कैम की बात, सुधांशु जी भी आ गए हैं। ओके, बोलिए। आप घबरा जाते हैं ना जब हम, तो हम आपने कहा कि भाई आप जेल में बंद हैं। तो एजेंसी ने, ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के से घबरा कर नरेंद्र मोदी जी को जेल में बंद किया था। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बेल मिले और बड़े तीखे तो क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप हरियाणा में अपने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस के साथ नहीं आए?
क्यों आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहे हैं हरियाणा में? ये मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी नहीं मानेंगे, लेकिन रियलिटी आप मुझे बताइए। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों है? इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए है कि रोज इंस्टीट्यूशन को, रोज संविधान को, रोज जनतंत्र का मर्डर भारतीय जनता पार्टी करती है। आज भी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आज ही किया है। तो ये जो मर्डर इंस्टीट्यूशन का हो रहा है उसके खिलाफ सभी पार्टियां खड़ी, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब बात हरियाणा में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इनके अलायंस, इनके एनडीए के अलायंस पार्टनर अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में चुनाव जब हम लड़ने जा रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें, मैं किसी रीजनल पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक और सब्सिडरी, और फिर सुधांशु जी, अनुराग जी, राहुल जी आ रहा हूं। संजीव जी, वो जवाब नहीं मिला। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है तो क्यों आप कांग्रेस के साथ नहीं आ गए, हुड्डा जी के साथ, और हुड्डा जी के साथ आके बोला हरियाणा में कि बीजेपी को एक सीट नहीं जीतने देंगे आप? क्यों संजीव जी? एक बात समझिए, बीजेपी तो ऐसे भी कोई सीट नहीं जीत रही। हरियाणा के लोगों तो इनको गांव में कैंपेन तक नहीं करने दे रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। एंट्री लगा दिया है कि बीजेपी की एंट्री गांव में बंद है। अच्छा, तो बीजेपी की तो हरियाणा में कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, हमने जो लोगों को गारंटी दी है, हमने लोगों को शिक्षा गारंटी दी है, हमने लोगों को स्वास्थ्य गारंटी दी है, हमने लोगों को रोजगार गारंटी दी है, हमने लोगों को बिजली गारंटी दी है, हमने लोगों को पानी की गारंटी दी है, और वो सब हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा आगे तभी बढ़ेगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो स्वास्थ्य मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा, खिलाड़ियों की निफा दी जाएगी। इस सब वादों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग हरियाणा के आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के यूथ आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। जितनी बार आपने हरियाणा का नाम लिया उतने में से आधे में भी बस मुझे इतना बता देते कि आपने हुड्डा जी के साथ क्यों नहीं गए बीजेपी को हराने के लिए। बहरहाल सुधांशु जी, अनुराग जी, प्रियंका जी, एवरीवन ऑन एयर। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई आपको हरियाणा में कोई घुसने नहीं दे रहा, महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं ये अभी उनको पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो आपको टक्कर देने को तैयार है। आज का मेरा डिबेट का टॉपिक भी सुधांशु जी यही था कि नेशनली स्पीकिंग, नेशनल पर्सपेक्टिव में एक बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कांग्रेस क्लियर है, और एक तीसरी पार्टी जो इनके खिलावा नेशनल है इनके अलायंस में, वो है आम आदमी पार्टी। वो अपने आप को पॉलिटिक्स का अमिताभ बच्चन समझते हैं कि उनके सामने कोई और है नहीं, चाहे उनसे बड़े बड़े दिलीप कुमार भी रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं, देखिए आई एम द बिगेस्ट। देखिए, आपने संजीव झा जी से ये सवाल पूछिए, उनके साथ ज्यादती की है, उनकी दुखती रग पे हाथ धरा है। दो तरीके से उनकी दुखती रग इससे दब जाती है। पहला, उनके लिए तो कांग्रेस ने कहा था ना 4-6 सीटें लड़ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब हैसियत कांग्रेस ने दिखा दी थी। तो अब मानी बात है, इतना मान सम्मान अपना किनारे रख के तो कोई पार्टी इतनी आसानी से गठबंधन करेगी नहीं, मगर उससे पहले इन्होंने कांग्रेस को हैसियत दिखाई थी। देखिए, बदलाव अब एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर किसी को वो कहेंगे कि आदमी पलट जाता है तो आज आम आदमी पार्टी उसका पर्याय है। हम मौसम के साथ बदलते हैं, गर्मी थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, दिल्ली में बरसात आई, पहला घोषणा किसने की? कांग्रेस ने नहीं की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, बाकी हम अलग। तो उसने भी कहा कांग्रेस ने, ठीक है भैया हम तुमको दिखाते हैं। हरियाणा में जब आपने गठबंधन की बात थी, उसने कहा लड़ लो भाई, 4-6 सीटें ले लो। तो दोनों वास्तविकता में क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंडी गठबंधन में किसी का भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, देश का कल्याण तो छोड़िए, भाजपा से लड़ना, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से लड़ना नहीं है। ये विपक्ष के रूप में अपनी स्थिति और हैसियत को बढ़ाना है, यानी विपक्ष की स्पेस लेना है। आम आदमी पार्टी का ये विचार है कि अगर वो इस ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे, और ये सच है कि ये कांग्रेस के अलावा भारत की एकमात्र विपक्षी पार्टी, इसकी 2 राज्यों में सरकार है, 1 से अधिक राज्य में सरकार है। तो इनका लक्ष्य है कि आगे हम विपक्ष की स्पेस ले लें, और उसके लिए जितने भी प्रकार के साम दाम दंड भेद छल प्रपंच जो होगा सब तैयार है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, सिद्धांत के लिए लोग आए थे, हम 1951 में बने, आज 73 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। इन्होंने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था, और सत्ता की फट से कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के सत्ता की दहलीज पार की थी। तो इसलिए, और फिर देखिए, फिर कहा था 49 दिन की सरकार के बाद गलती हो गई, आप दोबारा नहीं करेंगे, फिर किया 2024 के चुनाव में, फिर चारों खाने चित गिरे, 7 में शून्य हो गए, फिर कर रहे, कोई बात नहीं, ये उनका स्टाइल है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, संगत का प्रभाव कैसा होता है, प्रियंका जी, ऐश्वर्य जी,
एक जमाने में ये लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि ये रिमोट से प्रधानमंत्री चला रहे हैं। सुपर प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा जी हैं। अभी पिछले वर्ष संसद के दौरान जब मैं राज्यसभा में भाषण दे रहा था, जो ये विपक्ष के लोग क्या कहते थे एनसीटी बिल पे, सुपर सीएम बनना चाहते हैं एलजी, सुपर सीएम। आज क्या हो गया साहब? कांग्रेस की फितरत कैसे दिल पे छाई है कि आज बताइए, आतिशी खुद बोल रही हैं कि भाई असली सीएम तो केजरीवाल है, तो संविधान खतरे में नहीं है। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। क्या कांग्रेस की हस्ती आपके दिल पे ऐसी छाई कि जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था वो भी आपने अडॉप्ट कर लिया? अब राहुल जी कहने को कुछ नहीं रह गया। आपका चाल चिंतन चेहरा चरित्र पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हो गया।